हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे पल्स ऑक्सीमीटर का सही यूज़ कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन सी रीडिंग है, उसका नॉर्मल रेंज क्या है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो पल्स ऑक्सीमीटर दो शब्द से मिलकर बना है, आप देख सकते हैं, पल्स और ऑक्सीमीटर। ठीक है, मतलब पल्स भी हम इस पे मेज़र कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, पल्स मतलब हार्ट रेट हमारा बता देगा इसमें, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन लेवल, ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल रहता है वो भी हम मेज़र कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो आइए हम अनबॉक्स कर लेते हैं इस पल्स ऑक्सीमीटर को, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो जैसे आप ओपन करेंगे इसमें एक यूज़र मैनुअल मिलेगा आपको। ठीक है, देख सकते हैं आप पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ करना है, इसमें ये सारे डिटेल है। उसके बाद हम देखते हैं इस पर एक वारंटी कार्ड भी है इस पर। ठीक है, देन अब हमारा पल्स ऑक्सीमीटर कुछ इस प्रकार से है, दे सकते हैं। इस पर हम इसको बैटरी देख लेते हैं, बैटरी लगा के बैटरी आप प्लस माइनस चेक करके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा सकते हैं एक दूसरे से। ठीक, अब हम इस पर अपना फिंगर इंसर्ट करेंगे और इसको ऑन करेंगे। फिंगर को कुछ इस तरह से इंसर्ट करना है कि ये लास्ट इसके वाल तक टच हो जाए। ठीक है, आपको ये फीलिंग आ जाएगा कि लास्ट तक हमको, यहाँ तक या फिर यहाँ तक ऐसे नहीं करना है, लास्ट तक करना है। अब लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सा हैंड यूज़ करें, ठीक है, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड, और उसमें से कौन सा फिंगर हम इंसर्ट करें। तो इसका सिंपल सा एक फंडा है, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर होता है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस हैंड से हम मोस्टली काम करते हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो उस हैंड का ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये सिंपल सा एक फंडा है। तो आप मैं तो बोलूँगा लेफ्ट हैंड आप यूज़ करिए, और उसका जो इंडेक्स फिंगर होता है उसको यूज़ कीजिए, ये वाला फिंगर। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हार्ट के नज़दीक होता है सबसे ज़्यादा, तो इसमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ठीक है, अब हम इंसर्ट करते हैं और ऑन करते हैं, देखते हैं क्या है, रीडिंग क्या आता है। ठीक है, ये रीड कर रहा है, जनरली 2 to 3 सेकेंड ये लेता है। ये आ गया हमारा रीडिंग, देख सकते हैं आप। इसको हम रोटेट कर लेते हैं स्क्रीन को, क्लियर है यहाँ पर देख लीजिए आप, 98 आ रहा है ये SpO2 लेवल, मतलब जो सैचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन का वो मेरा 98 है। ठीक है, उसके साथ साथ PRBPM लिखा है, देखिए ये क्या होता है PRBPM, मतलब पल्स रेट बीट्स पर मिनट। ये 92 आ रहा है, अभी 90 हो गया देखिए। फिर उसके बाद है PI%। PI% क्या है? परफ्यूज़न इंडेक्स परसेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, PI%, परफ्यूज़न इंडेक्स परसेंट, ये भी एक प्रकार का मेज़रमेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में अभी बताऊंगा आपको। तो इसका आ रहा है 5.9। ठीक है, 5.9%। अब हम देख लेते हैं इन तीनों का क्या मतलब है। एक बार ही हम इंसर्ट किए तो ये तीनों रीडिंग दिखा देगा। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ही पोर्टेबल और नॉन इन्वेसिव मेथड है। ठीक है, तो हम जानते हैं अब एक एक करके तीनों का मतलब क्या है। तो पहला जो चीज़ है परसेंटेज SpO2 लेवल। ठीक है, ये क्या बताता है हमको, हमारा ब्लड में कितना ऑक्सीजन सैचुरेटेड है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जब हम चेक कर रहे हैं तो उस टाइम हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ब्लड पे क्या रहता है? RBC, और RBC पे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन जो है अटैच रहता है। ठीक, तो कितना हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे बॉडी पे, ताकि हमारा बॉडी एक नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके, ये हमको बताता है। ठीक है, तो इस पर 3 रेंज मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, तीनों का क्या महत्व है ये बताता हूँ। पहला, अगर आपका आता है वैल्यू 95 to 100%, जैसे अभी हम मेज़र किए तो 98% आया। ठीक है, तो इस बीच ये लाई कर रहा है 98%, तो ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यू आर हेल्दी। ठीक है, आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी पे एक ऑप्टिमम लेवल पे है, आपको एक्सटर्नल ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आता है आपका 90 to 95% के बीच में आता है, ठीक है, 94 तक भी मैं बोलूँगा चल जाएगा। ठीक है, 94 तक भी एक नॉर्मल रेंज, लेकिन 94 से भी कम आता है तो इसका मतलब है आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम बोल सकते हैं, या फिर आप बिस्तर पे उल्टा लेट के अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। मतलब आप कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज या लाइफ रूटीन चेंज करके आप अपना ये ऑक्सीजन लेवल को फिर से मेंटेन कर सकते हैं, वेपोराइजेशन यूज़ करके, है ना, ये सब चीज़ों को यूज़ करके। लेकिन अगर आता है आपका थर्ड रेंज की कैटेगरी में लेस देन 90%, ठीक है, लेस देन 90% आता है आपका,
तो इसका मतलब है कि योर बॉडी नीड्स एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट। ठीक है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। आप तुरंत इस कंडीशन में डॉक्टर को अपने कॉल कीजिए, क्लिनिक पे जाइए, उनको बताइए कि 90% से हमारा कम आ रहा है। हो सकता है कोविड ही नहीं, कोई और लंग इन्फेक्शन आपको हो, और अगर कोविड टेस्ट कराते हैं आप, पॉजिटिव आता है सपोज, तो आपको तो फिर मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन सपोर्ट की भी। ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए। अगर आपका 90 से कम दिखा रहा है ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल कम दिखा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, देर मत कीजिए। देन हमारा जो नेक्स्ट रीडिंग है वो हमको बता रहा था PRBPM, मतलब पल्स रेट बीट्स पर मिनट। ठीक है, और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 60 to 100। ठीक है, 60 to 100 इसका आना चाहिए। अब ये PRBPM क्या है एक्चुअल में? ये आपका एक्चुअल में धड़कन है। ठीक है, हार्ट का जो धड़कन होता है, पल्स रेट जो होता है वो है। ठीक है, जो कि नॉर्मल 72 को एक आइडियल माना जाता है, 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये एक आइडियल रेंज है, बट ये अगर सपोज आपको नहीं आता, 60 to 100 के बीच आपका लाइक कर रहा है, इसको 110 अगर आप दौड़ के भाग के कहीं से आ रहे हैं तो भी ये चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है। लेकिन इससे ज़्यादा हुआ या फिर इससे कम तो भी एक इंडिकेटर है कि आपका हार्ट कुछ ज़्यादा घबरा रहे हैं आप, या ज़्यादा तेज़ गति से धड़क रहा है। ठीक है, बीट उसमें ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक इंडिकेटर है। बट इसमें फिर भी मैं बोलूँगा जो SpO2 लेवल था, ये सबसे मेजर इंडिकेटर है, हम अभी के डेट में बोल सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं गुड इंडिकेटर। ये देन इन लोग क्या है, सप्लीमेंट्री इंडिकेटर है। ठीक है, ये भी इंडिकेट कर रहा है हमारे हार्ट रेट को, बट ये एक सप्लीमेंट्री है। हमारा भी मेन फोकस SpO2 पे रहना चाहिए। देन हमारा थर्ड पैरामीटर है PI%। ठीक है, ये क्या होता है? परफ्यूजन इंडेक्स। परफ्यूजन इंडेक्स ये क्या हमको दर्शाता है? परफ्यूजन इंडेक्स मतलब हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक हमारा ब्लड परफ्यूज हो रहा है कि नहीं, वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमको मतलब हमारा ब्लड फ्लो को ये बता रहा है। तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 2 to 20%। ठीक है, 2 to 20% इसका होता है। अगर इससे कम आता है या फिर इससे ज़्यादा आता है तो ये हम बोल सकते हैं कि लो परफ्यूज़ हो रहा है या ज़्यादा ही परफ्यूज़ हो जा रहा है। तो जनरली आप चेक करेंगे तो ये 3.5, 8.5, 9.5, 17, 11 इस तरह का आएगा रीडिंग। तो ये इट इज़ अ गुड, बट मैं फिर भी यहाँ पर बोलूँगा PI% उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी हमारे लिए। ठीक है, एक गुड इंडिकेटर है, सप्लीमेंट्री इंडिकेटर है, बट SpO2 पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। PI% और बीट्स पर मिनट एक सप्लीमेंट्री इंडिकेटर है, बट उसको भी आप लेके चलिए। इसका भी नॉर्मल रेंजेस को आप याद करके चलिए। ये था पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में डिटेल में। इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो आप जो भी फिंगर इंसर्ट कर रहे हैं वहाँ पर कोई कलर ना हो, आप ये देख लें। ठीक है, आप अगर इस पर मेहंदी लगाए हुए हैं या फिर यहाँ पर नेल पेंट है या सपोज़ किसी प्रकार का आपका कलर लगा हुआ है, कोई टैटू है, तो उसको आप रिमूव कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर के रीडिंग पे इंटरफेरेंस हो सकता है। मोर एक्यूरेट आपको रिजल्ट चाहिए तो ये सब चीज़ें आपका रिजल्ट इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो कलर को ही मेज़र करता है। इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो क्या है? कलर मेजरमेंट। जब यहाँ से लाइट एमिट होता है और यहाँ पर रिसीव होता है, जब हम पल्स ऑक्सीमीटर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है और यहाँ पर रिसीवर लगा है, तो इन दोनों के बीच में हमारा इन दोनों के बीच हमारा फिंगर इंसर्ट है, और इसका जो रेड कलर है, जितना गाढ़ा हमारा रेड कलर होगा उसको ये मेज़र करेगा। ठीक है, तो अगर हम पहले से यहाँ पर कलर अप्लाई किए हुए हैं या कुछ यहाँ लगा हुआ है तो वो इसके रिजल्ट को इंटरफेयर करेगा। तो आप अपने फिंगर को क्लीन रखें, हो सके तो आप इसको अल्कोहल स्वैब से, सैनिटाइज़र से क्लीन भी कर लें बिफोर एंड आफ्टर यूज़। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट कम आ रहा है तो मैं बोलूँगा आप रिलैक्स होकर बैठिए, 3-4 बार लीजिए रिजल्ट, तीनों का एवरेज देख लीजिए, और जिस भी हाथ में आप यूज़ कर रहे हैं उसको 3-4 बार इस तरह से क्लोज ओपन कर लीजिए। आपका हाथ ठंडा ना रहे। ठीक है, ये भी एक इंटरफेयर करता है, ब्लड फ्लो को कम कर देता है। तो आपका हाथ जो है प्रॉपर ब्लड फ्लो इस पर होता रहे और एक वार्म रहे आपका हाथ, तो उस टाइम आप यूज़ करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर को तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर। इसका सही उपयोग, सही रेंज हम जान चुके हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा ये वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।